Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of the class 12th chemistry subject. Today we will discuss about the physical and chemical properties of aldehydes and ketones. You all know that we are doing chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. तो आज के सेशन में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स के बारे में डिस्कस करना है। बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आज क्या डिस्कस करेंगे, इसमें बच्चे हमने करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं विच इन्फ्लुएंस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कंपैरिजन करेंगे विद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आल्सो। और बच्चों, जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स कीटोन वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो बच्चों, एल्डिहाइड का लोअर मेंबर जो रहता है दैट इज मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल होता है। और बच्चे, जो मिथेनॉल है ये एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। ठीक है, क्या होता है? पंजेंट स्मेलिंग गैस। ओके, ये याद रखना है। पंजेंट स्मेलिंग गैस है, लोअर मेंबर है, बॉन्डिंग वीक रहेगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट मेंबर है इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला क्या रहेगा? CH3CHO। ठीक है, ये बच्चों एक लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड होता है, जिसका बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 290 294 केल्विन तक रहता है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स है, जिनमें अप टू 11 कार्बन एटम्स हैं अगर, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों की बात करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो बच्चे, नेक्स्ट मेंबर है अप टू 11 कार्बन एटम्स। दे दे आर कलरलेस लिक्विड्स। वो क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स। ओके जी। उसके बाद बच्चों, इनका जो बाकी मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स अगर हम बात कर लेते हैं, तो हायर मेंबर में क्या होगी? जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस वहां पे ज्यादा हो जाती हैं और वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, सो हायर मेंबर्स दे आर सॉलिड्स। ठीक है, वो क्या रहते हैं? सॉलिड्स रहते हैं वहां पे। ओके, उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे स्मेल की। ठीक है, तो स्मेल में सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं लोअर मेंबर्स की। ठीक है, तो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इनकी बच्चे अनप्लेजेंट स्मेल रहती है। ठीक है, कौन सी? अनप्लेजेंट स्मेल। ओके, उसके बाद इसका मतलब ये इनका कुछ ना कुछ ऑर्डर भी वहां पे रहता होगा। ठीक है जी। लेकिन जो हायर मेंबर्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स, वो उनकी बाकी मेंबर्स को, मतलब लोअर मेंबर को छोड़ दो, ये एक एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, बाकी जितने भी मेंबर हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, उनकी बच्चे प्लेजेंट स्मेल रहती है। ठीक है, क्या होती है? प्लेजेंट स्मेल। और इनका बच्चे एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी रहता है फिर वहां पे। ठीक है जी, हायर मेंबर्स की बात करें, लोअर मेंबर को छोड़ दो, लोअर मेंबर की अनप्लेजेंट स्मेल है। उसके बाद हायर मेंबर्स जो हैं वो क्या है? प्लेजेंट स्मेल रहती है और ऑर्डर भी रहता है। ठीक है जी। और बच्चों, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, जो ऑर्डर है वो इंक्रीज करता है, और जो मतलब ऑर्डर जो है लेस पंजेंट होता जाता है और ज्यादा फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? तो जो कुछ नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है, उनको हम परफ्यूम में एज ए ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम उसमें यूज, इन ब्लेंडिंग ऑफ इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स उसमें यूज कर लेते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी बच्चे इनको हम यूज करते हैं। ओके, ये तो बात होगी स्मेल के बारे में। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी में अगर हम फर्स्ट फोर मेंबर्स की बात करें, तो बच्चे फर्स्ट फोर मेंबर्स, ठीक है, फर्स्ट फोर मेंबर चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन्स हैं, तो फर्स्ट फोर मेंबर्स बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एक ये वाला ग्रुप जो है ये कॉमन रहता है, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। और कार्बोनाइल ग्रुप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। और बच्चे लोअर मेंबर्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वहां पे इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे
मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जहाँ हम बोल दें कि कार्बन चेन बढ़ती है, तो कार्बन चेन बढ़ने के कारण रैपिडली वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है? तो हायर मेंबर्स विद मोर देन 4 कार्बन एटम्स दे आर पार्टिकुलरली इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि जिनके कार्बन एटम 4 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? हायर मेंबर्स जिनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या है, मोर देन 4 हो जाते हैं वहाँ पे, तो बच्चों वो क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? सॉल्युबिलिटी वहां पे कम रहती है, किसमें, वाटर में, लेकिन दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या रहते हैं, वहां पे, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये होते हैं सॉल्युबल, ठीक है? तो बच्चों अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स तो पर्टिकुलरली खुद ही एक सॉल्वेंट का काम करते हैं, ठीक है? मतलब वो खुद ही एक सॉल्वेंट है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन्स के हायर ही रहेंगे। कारण क्या है, कारण है बच्चे पोलैरिटी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि कार्बन में एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, और बच्चों जो दूसरा मेंबर कार्बोनाइल ग्रुप का होगा उसका कार्बन, इसका ऑक्सीजन, ये बच्चे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर देगा, जिसकी वजह से इनकी पोलैरिटी के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है? किनसे ज्यादा रहते हैं, देन दी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स या फिर वीक पोलर कंपाउंड्स जैसे कि ईथर्स हो गए, जिनका कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास हो, ठीक है? लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स, लोअर मेंबर जैसे मान लो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल की बात कर लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो इनसे बच्चे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है कम रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल में एक पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग आ जाती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऐसे ही बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होगा, ये तो बच्चे डायमर ही बनाते हैं लोअर मेंबर। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इनके तो बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है? तो एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो कंपैरिजन हम कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास फर्स्ट मेंबर है, कौन सा, ये है बच्चे एन ब्यूटेन, ठीक है? उसके बाद ये एग्जांपल आ गई बच्चों इथॉक्सी इथेन की, ठीक है? मिथॉक्सी इथेन की, मिथॉक्सी इथेन जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है? मतलब ये ईथर ग्रुप आ गया इसमें। उसके बाद बच्चे अल्कोहलिक ग्रुप वाला कंपाउंड हम प्रोपेनॉल ले लेते हैं, और बच्चों ऐसे ही प्रोपेनल, जिसका नाम है प्रोपेनॉल का फार्मूला ये हो गया जो कि एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कीटोन की, ठीक है? तो कीटोन कौन सा है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एसीटोन है, COCH3, ठीक है? तो इन सभी की अगर हम बात करें तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 60 रहेगा। उसके बाद इसका भी मॉलिक्यूलर मास 60 है, ठीक है? उसके बाद प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर मास भी 60 है। इसके बाद प्रोपेनल का मॉलिक्यूलर मास 58 होता है, और एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर मास है ये भी कितना है, 58, ठीक है? इसका 58 है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट कंपैरेबल है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 273, इसका बच्चे 281, उसके बाद इसका बच्चे जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप आ गया 370, इसके बाद इसका बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप का ये 322, और कीटोनिक वाले का क्या है, 329 है, ठीक है? तो इसका तो मतलब ज्यादा होना ही होना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जानी है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है? लेकिन कीटोन का एल्डिहाइड से क्यों ज्यादा है, इसका कारण बच्चे हम क्या बोलेंगे? इसका कारण मैं बता देता हूँ बच्चों। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल सपोज हमारे पास ये एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक साइड पे हमने प्रोपेनल ले लिया, तो प्रोपेनल की स्ट्रक्चर बच्चे ऐसे रहेगी, ठीक है? और दूसरी साइड बच्चे प्रोपेनॉन लिया है, प्रोपेन ओन में क्या है, कीटोनिक ग्रुप आने के कारण, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं, जिसकी वजह से बच्चे इसमें पोलैरिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है? इट इज मोर पोलर, ठीक है? मोर पोलर होगा देन दी कॉरेस्पॉन्डिंग
एल्डिहाइड जो हमारा है प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही रहनी है तो ये भी पोलर ही, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट रहती है 2.52 डिबे, और बच्चों इस केस में इसकी डाइपोल मोमेंट रहती है 2.88 डिबे, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास जो है सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन रहेगा, और इस केस में बच्चों 322 केल्विन है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्लाइटली हायर होते हैं देन द आइसोमेरिक एल्डिहाइड। तो रीजन क्या रहता है, रीजन इसमें हम ये बोलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, क्या है, रिलीजिंग ग्रुप ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, जिसकी वजह से पोलैरिटी ज्यादा रहती है, मोर पोलर मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें सबसे पहले बच्चे ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल का फार्मूला आई थिंक सभी बच्चे लिख ही लेंगे, वो क्या होगा CH3 CH2 CH2 CHO, और ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। उसके बाद इथॉक्सीथेन, इथॉक्सीथेन क्या रहेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। और एन पेंटेन ये होगा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें सभी के, तो बच्चों जो सबसे पहले ब्यूटेनॉल है इसका मॉलिक्यूलर मास 70 है। उसके बाद बच्चे 72 होगा। प्रोपेनॉल वाले का जो मॉलिक्यूलर मास है 74 है, इसका बच्चे 79, उसके बाद इसका 72, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस केस में आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे किसका आएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा आना है इसका, ठीक है, अल्कोहलिक का। तो ये मतलब सबसे लास्ट में आएगा। अगर हम 4 नंबर दे देंगे इसको, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो फोर्थ नंबर इसको देंगे। थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर इसको दे दिया तो सबसे ज्यादा इसका ही होगा। सेकंड नंबर पे कौन सा होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंगली, तो बच्चों इसमें एल्डिहाइड है, अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद कीटोनिक, ठीक है, कीटोनिक में आपको पता है बीइंग मोर पोलर, तो ये इसको हम दे देंगे थर्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें थर्ड नंबर पे ये आएगा। उसके बाद बच्चों एक आ गया ईथर, ठीक है। तो बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वो बच्चों होगा एन पेंटेन में, ठीक है। एन पेंटेन के केस में सबसे कम होगा। तो कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है हाइड्रोकार्बन ही है जो कि नॉन पोलर होंगे, ठीक है। इसमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस ही रहेंगे, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चों कौन सा है, सेकंड नंबर इसको दे देते हैं। कारण क्या है, ईथर का, ईथर में बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे ज्यादा होंगे, ठीक है, कंपैरेटिव टू दी एन पेंटेन। और बच्चे सेकंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएंगे एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड है यहाँ पे। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, वो होगा एल्कोहल, क्योंकि इसमें क्या आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, ओके। उसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सारी की सारी हो गई हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो आइए बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड या फिर कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप लिखेंगे। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये बच्चे ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहता है और ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से ये कार्बन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या रहती है sp2, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसके साथ, कंपैरिजन करते हैं बच्चे अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अल्कीन मॉलिक्यूल आपको पता है कि जिसमें कौन सा ग्रुप आएगा,
इसमें बच्चे इथाइलिनिक ग्रुप आएगा। इथाइलिनिक ग्रुप का मतलब में कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस केस में बच्चे अगर हम दोनों की रिएक्टिविटी की बात करें, तो रिएक्टिविटी तो बच्चों सीधी बात है, यहाँ पे जो इथाइलिनिक जो डबल बॉन्ड होने के कारण जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन एसिड है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके साथ बच्चे जो इनके साथ बच्चे जो इथाइलिनिक ग्रुप है वो रिएक्ट कर जाता है। किस किस के साथ? हैलोजन के साथ, ठीक है। हैलोजन ऐसे क्लोरीनेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद बच्चे हैलोजन एसिड के बारे में इसके साथ भी रिएक्शन हमने करी थी। इस ऐसे ही बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इन मीडियम में ये रिएक्शन जो है पॉसिबल होता है विद इथाइलिनिक ग्रुप। लेकिन पोलैरिटी ज़्यादा पोलर ग्रुप होने के कारण कार्बोनाइल ग्रुप में इसमें इन इन रिएजेंट के साथ रिएक्शन जो है डायरेक्ट नहीं होती, ठीक। एल्कीन की बच्चे हमने रिएक्शन पढ़ी थी। एल्कीन एल्कीन ज्यादातर कौन सी रिएक्शन करते हैं? दे अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। तो जिसमें एल्कीन हैलोजिनेशन करी थी हमने, हैलोजन एसिड में रिएक्शन करा था, जो कि बच्चे मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है पॉसिबल होती है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप में क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसमें बच्चे ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होती हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो है कार्बोनाइल ग्रुप में, लेकिन कार्बोनाइल जो एथाइलिनिक ग्रुप था जिसमें डबल बॉन्ड आ गया था, ठीक है, कार्बन कार्बन में, यानी कि एल्कीन्स एल्कीन्स बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हैं वो करते हैं, ठीक है। तो कौन-कौन सी रिएक्शन है बच्चे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन रहती है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एआर का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये इसमें रहेंगी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बच्चों रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ये सारी की सारी एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही रिएक्शन है, और सम मिससेलेनियस रिएक्शंस विल बी देयर, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और एल्डिहाइड और कीटोन्स में से रिएक्टिविटी इनके टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो किसकी ज्यादा रहती है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ओके। तो इसमें बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो स्लो स्टेप में होता क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर देता है किसके ऊपर? कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। कारण क्या है? बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट दी पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जो कि होता है बच्चे अनस्टेबल। और उसके बाद क्या होती है? रीअरेंजमेंट, जिसमें बच्चे ये रिएक्शन रहती है कि किसी मीडियम से एच पॉजिटिव आयोन्स जो हैं, ठीक है, वो गेन करके या पार्ट ऑफ द रिएजेंट उसके साथ बच्चे ये कंपाउंड बना देता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट ये रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस वे से होंगी। लेकिन बच्चे कुछ रिएक्शंस कई बार क्या होते हैं, जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो बच्चे ज्यादातर क्या है, कई बार क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल वहां पे होते हैं, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल एग्जाम्पल हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल है अमोनिया या फिर इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, अमोनिया या फिर इसके डेरिवेटिव्स। तो इनकी रिएक्शंस जो हैं बच्चे इस केस में एल्डिहाइड और कीटोन्स, these type of reactions carried out in a weak acidic medium, ठीक है। किसमें रिएक्शन होती है? इन वीक एसिडिक मीडियम, याद रखना मेरी बात, वीक एसिडिक मीडियम।
और वीक एसिडिक मीडियम में जो बच्चे रिएक्शन होती है उसको हम फिर नाम देते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम देते हैं? एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन एडिशन रिएक्शन है कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें होता क्या है? सबसे पहले जो एसिड है वो बच्चे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर्स हैं उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, लोन पेयर अटैक ऑन दी एसिड फ्रॉम दी एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट कैसा होता है? उसमें बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही रहता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है वो अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। इसने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे के करने के बाद कार्बन के ऊपर बच्चे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं। और उसके बाद बच्चों ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, अब हाइड्रोजन साथ में है, मतलब प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। तो बच्चों प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप जो है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, एंड इट इज रेडी फॉर द अटैक फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे उस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो कि प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। तो प्रोडक्ट वही बना। ठीक है, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है लेकिन ये डिफरेंट वे से हो गया कि कई बार रिएक्शंस जो है वीकली एसिडिक मीडियम में होती है। जैसे मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल वीक हो गया, जैसे अमोनिया है या फिर इसके डेरिवेटिव्स हैं, तो वो एसिड कैटालाइज, एसिड की प्रेजेंस में वहां पे रिएक्शन होती है। तो जिसमें सबसे पहले एसिड अटैक करता है, उसके बाद फिर बच्चे न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर देता है प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्टिविटीज की। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, अगर मैं सीधी बात करूं बच्चों, जो भी एल्डिहाइड है चाहे कोई कीटोन है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो कीटोन्स हैं, याद रखना मेरी बात, कीटोन्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, वो उनकी रिएक्टिविटी क्या है? लेस होती है। तो यहाँ से बच्चे क्वेश्चन भी बन रहा है कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन। तो बच्चे इसमें दो दो रीजन आते हैं। रीजन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। और सेकंड बच्चे आता है स्टीरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, स्टीरिक इफेक्ट्स हम लिख दें तो वो भी ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है, तो समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों यहाँ पे हम तीन एग्जाम्पल ले लेंगे। एक बच्चों हमारे पास, चलो हम पहले दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास एल्डिहाइड है और दूसरी एग्जाम्पल है बच्चे कीटोन्स की। ठीक है, तो इस केस में अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो कीटोन है इसमें दो आर ग्रुप आते हैं। तो दो आर ग्रुप होने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन को दे देने हैं। अब बच्चे रिएक्शन कैसे हो रहा था? अभी आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक इसके ऊपर कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद जो प्लस ई इफेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के वजह से, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन बच्चे कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इनकी हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में ही है, इसमें भी है इसमें भी है। डिफरेंस क्या है? इसमें एक दो आर ग्रुप, इसमें एक
आर ग्रुप एक एच ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जो एक आर ग्रुप है इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट विल बी मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, ज्यादा होने के कारण जो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उस पॉजिटिव चार्ज को इस इन अल्काइल ग्रुप्स ने डी इंटेंसिफाई कर देना है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, जिसकी वजह से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, वो डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। और एल्डिहाइड के केस में एक ही आर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट यहां पे भी है, इससे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि एक आर ग्रुप का ज्यादा इफेक्ट वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड का आपको पता है फर्स्ट मेंबर रहता है बच्चों, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों ही हाइड्रोजन है, ये भी दोनों हाइड्रोजन ग्रुप होने के कारण इसमें बच्चे रिएक्टिविटी फिर सबसे ज्यादा रहनी है। तो अगर हम अरेंज कर दें, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद रिएक्टिविटी के केस में टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद कीटोन आएगा, और उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, और उसके बाद आएगा कीटोन। तो कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर रिएक्टिविटी की बात हम स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे करें, तो सेकंड जो फैक्टर था हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस बच्चे क्या होती है, जिसमें बल्की ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सीधा फ्रंट से अटैक करने के लिए सक्षम नहीं होगा, ये बैक साइड से अटैक इजीली कर सकता है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल जो है पॉजिटिव ग्रुप को ही अटैक करता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें दो दो आर ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी नहीं होगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी कीटोन्स की, लेकिन एल्डिहाइड के केस में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड के केस में सबसे ज्यादा होनी है, क्योंकि इसमें बैक साइड से अटैक बहुत इजी होगा, क्योंकि यहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर आ गया स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। उसके बाद बच्चे लास्ट हमारी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आ जाता है कि आउट ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एक बेंजल्डिहाइड है और दूसरा है सपोज हमारे पास प्रोपेनल, ठीक है, कौन सा ग्रुप है, प्रोपेनल है। प्रोपेनल आपको पता ही है, यहाँ पे CHOH आ जाएगा, ठीक है, CHO, ठीक है। तो मतलब ये तीन कार्बन हो गए CHO, तो इसमें ग्रुप साथ में आ जाएगा, ये बन गया प्रोपेनल, और दूसरे साइड आ गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दोनों दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप में से है, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ठीक है। दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, आप लोगों को पता है कि जो बेंजल्डिहाइड है इसमें बेंजीन ग्रुप होने के कारण ये बच्चे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, कार्बन के ऊपर आएगा नो डाउट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर जाने हैं, मतलब कि ये वाला ग्रुप जो है ये बन गया आपका माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड की वजह से। तो मतलब कि जो बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा है, तो ये बच्चे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन में आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है, यहाँ पे, और इस साइड तो पॉजिटिव चार्ज ही आना है, और बच्चों इसका मतलब है वहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इसकी वजह से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी इजी फॉर दी एल्डिहाइडिक कार्बन, ठीक है, जो एल्डिहाइडिक कार्बन यहाँ पे ये वाली है, ठीक है नी। तो इसका मतलब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की भी रिएक्टिविटी कम रहती है देन दी प्रोपिनल, ठीक है। प्रोपिनल के केस में ऐसा कुछ आना नहीं है, मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी नहीं है, और इजीली बच्चे वहां पे अटैक कर देगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक
easily in case of प्रोपेनल। तो प्रोपेनल के केस में रिएक्टिविटी रहती है ज्यादा और बेंजल्डिहाइड में रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, सो हमने ये पढ़ लिया कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद एल्डिहाइड्स, अदर एल्डिहाइड्स, उसके बाद कीटोन्स, और कीटोन के बाद बच्चे आ गए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव वहां पे होंगे। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव हो गया। और अगर हम बात करें कीटोन की, एसिड, सपोज हमारे पास एसिटोफिनोन है, ठीक है, तो एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, अगर हम तीनों की बात कर लेते हैं, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन की रिएक्टिविटी जो है वो लीस्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दो दो फिनाइल ग्रुप आ जाने, इसमें बच्चे एक फिनाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप भी वहां पे आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी इसकी, इसमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर इसकी और इसकी। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एसेटल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद एसेटोफिनोन, ठीक है, सॉरी एसिटोफिनोन नहीं, यहाँ पे प्रोपेनॉन, ठीक है, ये आ जाएगा, और लास्ट में आएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की इससे ज्यादा रिएक्टिविटी और उसका ऑर्डर बाकी ऐसे चलेगा। अगर एसिटोफिनोन आ जाता है उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जानी है, और बेंजोफिनोन है तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर, याद रखना। ठीक है, ये था बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाकी जो अदर मिसलिनियस रिएक्शन होंगी दैट वी विल डू इन अ लाइव लेक्चर। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।